गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये मानवा अच्छा लग रहा है तो स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक कर दें। अगर आपने लाइक कर दिया है तो चलिए एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर एलेंस पान पीने के बाद नीचे गिर चुका था। इस पर एलेंस काफी ज्यादा दुखी मन से वेरिक को बुलाने लगता है कि आखिर क्यों। शायद उसे अभी भी होप थी कि वेरिक उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वेरिक उसकी हेल्प करने की बजाय उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए ब्लैंक फेस के साथ स्टैचू की तरह वहीं खड़ा था। जिस पर अब होली चाइल्ड आगे बढ़कर बोलने लगता है, ऐसा लगता है कि प्रीवियस किंग लॉर्ड एलेंस के फेवर में नहीं है, तो क्यों ना हम थ्रोन के लिए किसी दूसरे कैंडिडेट को चूज कर ले। जिसकी ये बात सुनकर तो एलेंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे बोलता है कि तुम। इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करता उसे कफ आने लगती है और वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। जिस पर वेरिक भी साइड आई से उसकी तरफ देखता है। एलेंस की ऐसी हालत देखकर उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके लिए कुछ भी नहीं करता। जिस पर होली चाइल्ड सबके सामने ये अनाउंस करने लगता है कि मुझे कोड की रिवलेशन मिली है, यानी कि मुझे कोड की तरफ से एक मैसेज मिला है। और फिर वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर आइज बंद करते हुए बोलता है, क्योंकि अब एलेंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो अब किस्मत किसी और की हुई। असल में तो किंग होना चाहिए लॉर्ड वेरिक। इसी तरह वो वेरिक को नेक्स्ट किंग अनाउंस कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेंस अपनी आइज ओपन करता है। उसे जिंदा देखकर सच में मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ है। शायद वेरिक ने उसे कोई ऐसी मेडिसिन दी थी जिससे वो मरे नहीं बल्कि अनकॉन्शियस हो जाए। एलेंस जैसे ही अपनी आइज ओपन करता है तो वो देखता है उसे पूरी तरह से चेंज में बंद करके रखा गया था, जिसे देखकर वो फौरन ही खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। वो ये कर ही रहा था कि इतने में उस रूम का डोर ओपन होता है। वहाँ पर वेरिक आया था। वो अंदर आते हुए उसे पूछता है, तो तुम उठ गए। इस टाइम उसकी अपीयरेंस बिल्कुल ही चेंज लग रही थी, क्योंकि उसने किंग के क्लोथ्स पहने हुए थे। जिस पर एलेंस दुखी होते हुए उसकी तरफ देखकर बोलता है, मुझे धोखा देकर थ्रोन हासिल करना, क्या तुम्हारा और होली चाइल्ड का यही प्लान था। जिस पर वेरिक अपने हाथ में पकड़ी छड़ी से उसके फेस को ऊपर करते हुए बोलता है, तो क्या मैं वेट करता कि तुम किंग बन जाओ और किंग बनने के बाद मुझे छोड़ दो। जिसकी ये बात सुनकर एलेंस काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ कहीं के, तुम ऐसा करने का कैसे सोच सकते हो। ये बोलते हुए वो अपनी अलियनाई को एक्टिवेट करता है ताकि वो वेरी को कंट्रोल करके खुद को छुड़ा पाए। जैसे ही उसने अपनी पावर ऑन की थी तो उसके कूलर में लगी कोई चीज चमकने लगती है, जिस वजह से उसे काफी तेज शॉक लगता है। इतना बुरा शॉक लगने की वजह से वो बेचारा तो चिल्लाने लगता है। उसे काफी ज्यादा पेन हो रही थी, जिस पर वो फौरन से अपनी अलियनाई बंद कर देता है। बंद करते ही शॉक भी रुक जाता है। इतनी ज्यादा पेन की वजह से वो तो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस ही हो गया था। जिसे देखकर वेरिक स्माइल करते हुए बोलता है, ये कूलर मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनवाया है। जब भी तुम अपनी अलियना यूज करने का ट्राई करोगे तो ये तुम्हें ऐसा शौक देगा जिसकी पेन तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर होगी। इतने में वो देखता है कि एलेंस रोने लगा था, जिसे देखकर उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिस पर वो एलेंस के लिए वरीड होते हुए जल्दी से उसके फेस पर हाथ रखकर उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में इतना ज्यादा पेन हो रहा है। उसके टच करने पर एलेंस को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मुझे टच मत करो। उसके ऐसा बोलने पर वेरी को वही एलियन याद आने लगता है कि जिसमें उसे ये लगा था कि एलेंस उसे बोलेगा कि तुम्हारे टच करने की वजह से मुझे डिस्गस्टिंग फील होता है। जिसे याद आते ही उसके एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा डार्क होने लगते हैं। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरे टच करने से नफरत होती है। ये बोलते ही वो आगे बढ़कर उसे बालों से पकड़ लेता है और साथ ही क्रीपी सी स्माइल करते हुए उसकी बॉडी पर क्रश करते हुए बोलता है, फिर तो बहुत बुरा हुआ, अब तो तुम पूरी तरह से मेरे हाथों में हो। मैं जितना चाहूँ तुम्हें टच कर सकता हूँ। ये बोलते ही वो एलेंस को किस करने लगता है। जिसके ऐसे बिहेवियर को देखकर एलेंस तो रोने ही लगता है और रोते हुए वो दोबारा से अपनी अलियनाई को ऑन कर लेता है, जिसकी वजह से उसे शौक लगने लगता है। लेकिन इस बार वो चिल्लाने की बजाय अलियनाई को तब तक ऑन करे रखता है जब तक वो पास आउट नहीं हो जाता। उसके ऐसे पास आउट होने की वजह से एलेंस उसे होल्ड कर लेता है और हग करते हुए बोलता है,
अब तुम्हें स्ट्रगल करना बंद कर देना चाहिए। क्यों ना तुम अच्छे से बिहेव करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एलेंस को तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो एक बहुत गहरी खाई में कंटिन्यूसली नीचे ही डूबता जा रहा है। ऐसे ही टाइम गुजरने लगता है और इस पूरे टाइम में वो बस यही सोचता रहा था कि क्यों, वेरिक ही क्यों। अगर मैं उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता तो मैं किस पर ट्रस्ट करूँगा। हम देखते हैं कि वेरिक उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, जिस पर एलेंस बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करता। वो बस यही सोच रहा था कि मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। जिसे देखकर वेरिक उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, या फाइनली तुमने गिव अप कर दिया है और अब तुम और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करोगे। लेकिन एलेंस तो रो रहा था, वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता। जिसे ऐसे रोता देखकर वेरी को काफी बुरा लगता है। वो वरीड होते हुए पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। जिस पर एलेंस रोते हुए बोलता है, इतने सारे लोगों में से तुमने तुमने ही मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एलेंस की ये बात सुनकर वेरी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और साथ ही उसके सर में काफी ज्यादा पेन होने लगती है, जिस पर वो दर्द के मारे अपने सर पर हाथ रख लेता है। उसे ऐसे पेन में देखकर अब एलेंस अपनी पेन को भूलकर उसके बारे में वरिड होने लगता है कि वेरी क्या तुम ठीक हो। जिस पर एलन सोचने लगता है कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस पर एलियना का यूज किया है। उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता तो वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे बुलाने लगता है, जिस पर अचानक से वेरिक उसका हाथ पकड़कर फौरन ही उसके ऊपर आ जाता है और फिर सीरियस होते हुए उससे पूछता है, क्या तुमने अभी अभी दोबारा से मुझ पर एलियना का यूज किया है। फिर कितनी देर से तुम मुझे कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहे थे। जिस पर एलेंस उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। जिस पर वेरिक आगे बढ़कर अपने हाथ से एलेंस के कॉलर को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से उसे शॉक लगने लगता है। उसे शॉक देते हुए उसके बिल्कुल क्लोज आकर बोलता है, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें ठीक से पनिश नहीं किया है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहाँ पर वेरिक दोबारा से एलेंस के ऊपर था और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसके ऐसा करने पर एलेंस को काफी ज्यादा पेन हो रही थी। वो बार बार उसे रुकने का बोल रहा था। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इतने में ही वो अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसे ऐसे देखकर वेरिक बोलता है, क्या तुम पेन की वजह से दोबारा से अनकॉन्शियस हो गए हो। तुम तो सच में काफी ज्यादा नाजुक हो। लेकिन वो अभी भी नहीं रुकता। वो उसके क्लोज जाकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास आउट होने की वजह से मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेंस की हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसकी पूरी बॉडी बाइट मार्क से भर चुकी थी, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रही थी। इतने में वेरिक दोबारा से वहाँ पर आता है। वो उसकी ये हालत देखकर जल्दी से उसके पास जाकर वरिड होते हुए पूछता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा स्वेटिंग क्यों हो रही है। तुम्हारी तो पूरी बॉडी स्वेट से भर चुकी है। क्या तुम्हें फीवर हुआ है। ये बोलते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे चेक करने का ट्राई करता है, जिसे ऐसा करते देखकर एलेंस तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो फौरन ही अपने दोनों हाथ सर पर रखकर पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो। जिस पर वेरी को काफी बुरा लगता है, लेकिन साथ ही उसका एक्सप्रेशन स्टॉक होने लगते हैं। वो सीरियस फेस के साथ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, और थोड़ा पीछे हटते हुए उसे अपने पास आने का बोलता है। जिस पर एलेंस थोड़ा शांत होते हुए कुछ देर रुकता है और फिर ओबिडेंटली एक लॉयल डॉग की तरह रेंगते हुए उसके पास जाने लगता है। वो उसके क्लोज जाकर उसके हाथ पर अपना फेस रख देता है और सैड आई से उसकी तरफ देखने लगता है, जिसके ऐसा करने पर वेरी को काफी अच्छा लगता है। वो स्माइल करते हुए बोलता है, तुम अच्छा कर रहे हो। साथ ही आगे बढ़कर उसे हक कर लेता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम तो बार बार अपनी एलियनाई से मुझे कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे थे। तुम ऐसे ही अच्छे से बिहेव करना तो मैं भी तुम्हें ज़्यादा टॉर्चर नहीं करूँगा और तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा। इस पर एलेंस भी हूँ बोल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरिक ने एलेंस को वहाँ से बाहर निकाल लिया था। एलेंस की हालत देखने में अब काफी बेहतर लग रही थी। वेरिक ने उसे अपनी गोद में बिठा रखा था और बड़ी सी स्माइल करते हुए अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है, जिस पर एलेंस भी ओबिडेंटली बिना कुछ बोले उसके हाथों से खा रहा था। इस पर वेरिक उससे बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें काफी भूख लगी है, लेकिन तुम्हें स्लोली स्लोली खाना चाहिए।
इससे तुम्हें हर्ट नहीं होगा। वो भी खाना खा ही रहे थे कि इतने में उस रूम का डोर ओपन होता है। जैसे ही होली चाइल्ड की नज़र एलेंस पर पड़ती है तो वो बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, आखिर ये क्या है? ये तो हमारे लॉर्ड एलेंस हैं। और फिर आगे बढ़कर एलेंस के क्लोज आते हुए बोलता है, सिर्फ एक ही मंथ में तुमने इसे ऐसे कैसे कंट्रोल कर लिया? ऐसा लगता है कि वेरिक टॉर्चर करने में काफ़ी माहिर है। इसकी ये बात सुनकर तो एलेंस डरने लगता है और डरते हुए वेरिक के साथ लग जाता है। इस पर वेरिक भी एलेंस को कवर करते हुए गुस्से से उससे बोलता है कि अपने काम से काम रखो। जिस पर होली चाइल्ड उनके सामने चेयर पर बैठते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम दोनों के स्वीट मोमेंट को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और फिर वाइन का ग्लास उठाते हुए बड़ी सी स्माइल करके बोलता है, वैसे कांग्रेचुलेशन, तुम जो चाहते थे तुम्हें मिल गया। तुम दोनों को ही कांग्रेचुलेशन। जिस पर वेरिक भी वाइन का ग्लास पकड़कर बड़ी सी स्माइल करते हुए एलन से पूछता है, क्या तुम भी ड्रिंक करना चाहते हो? ये बोलते हुए वो उसे ड्रिंक करवाने के लिए उसके पास ग्लास ले जाने लगता है, लेकिन एलेंस तो ड्रिंक करने की बजाय अपना मुंह फेर लेता है। जिसके ऐसा करने पर होली चाइल्ड उन्हें देखते हुए हंसने लगता है। ऐसा लगता है कि एलेंस को ट्रॉमा हुआ है, जिसकी वजह से वो तुम्हारे हाथ से कोई भी चीज़ नहीं पी सकता, क्योंकि एक दफ़ा तुम उसका ट्रस्ट तोड़ चुके हो। इसे सुनकर वेरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ज़बरदस्ती एलेंस को ड्रिंक करवाते हुए बोलता है कि तुम्हें ये पीना ही होगा। जिसके ऐसा करने पर एलेंस को बहुत बुरा लगा था और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेकिन वेरिक तो उसकी तरफ देखते हुए काफ़ी सीरियस वे में बोलता है, आज के बाद से मैं तुम्हें जो भी दूंगा तुम उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, क्या तुम समझ गए? जिस पर एलेंस रोते हुए आहिस्ता से बोलता है, मैं समझ गया, मैं ये याद रखूंगा। इसके साथ ही एलेंस को कुछ होने लगता है, जिस वजह से वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। इस पर वेरिक चिल्लाते हुए उसे बुलाने लगता है कि एलेंस, तुम्हें क्या हुआ? एलेंस, होश में आओ। ये बोलते हुए उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है। वो गुस्से से होली चाइल्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने इसकी ड्रिंक में क्या मिलाया? इस पर होली चाइल्ड घबराते हुए बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और साथ ही वो एलेंस के पास जाकर बैठ जाता है कि लो मैं इसे चेक करता हूँ। का ये बोलना ही था कि इतने में कोई चीज काफी तेजी से उसकी नेक पर आकर लगती है, जिसकी वजह से वहाँ से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी। वो एलेंस था जिसने वो होली चाइल्ड के गले में घुसा दिया था। उसे मारने के बाद वो बोलता है, वो तुम ही देना जिसने वेरिक पर एलियन आई का यूज किया है। स्पेल को तोड़ने का सबसे तेज रास्ता यही है कि जिसने स्पेल किया हो उसे ही मार दो। इतनी देर से एलेंस जो कुछ भी कर रहा था वो बस नाटक था। उसे पहले ही पता लग चुका था कि वेरिक पर एलियन आई का यूज किया गया है और वो अपने सेंसेस में नहीं है। इस वजह से उसने ये पूरा प्लान बनाया और जब वो खाना खा रहा था तो उसने चोरी से एक फोक पकड़ लिया था और अनकॉन्शियस होकर गिरना भी उसका एक नाटक ही था। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या एलेंस का प्लान सक्सेसफुल हुआ है या नहीं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।